सबकी पसंदीदा एग्ज़ाम और चर्चित एग्ज़ाम वो जब भी कभी आएंगे महाराष्ट्र में तो सब जितने भी डीएड बीएड के और जो टीचर हजरात हैं वो खुश होंगे और उसी में लग जाने वाली एग्ज़ाम जिसका नाम है महा टीईटी। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि महा टीईटी अभी उसके फॉर्म निकले हैं और उसकी एग्ज़ाम होने वाली है कुछ दिनों के बाद में। तो सबको इस एग्ज़ाम के बारे में ये सवाल है कि इसमें सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, कब कौन कैसा फॉर्म भर सकता है, किसकी पात्रता क्या है। तो ये पूरे आपके जो डाउट्स है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ इतना काम कीजिए कि लास्ट तक इसे देखिए और जो डीएड बीएड जो स्टूडेंट है और जो भी हजरत जो टीईटी दे रहे हैं उन तक ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए। तो स्वागत है आपका सभी का, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसी पर। मैं प्रोफेसर सलमान सैयद आपको आज टीईटी पेपर 1 के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, टीईटी का फॉर्म सभी ने भरा है, अगर नहीं भरा है तो उसके एग्ज़ाम उसकी जो डेट है एक्सटेंड हो गई है 5 सितंबर। तो आप भर लीजिए क्योंकि लास्ट में और भी साइट पर बहुत सारा प्रेशर आता है और फिर साइट चलती नहीं, इसलिए अभी से भर लिए। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और वो कन्फ्यूजन में है कि पेपर 1 में लैंग्वेज कौन सी लिया हमने, उसकी स्टडी कैसी करना, कौन से सब्जेक्ट है, मार्क्स कितने हैं, उसके रेफरेंस बुक क्या है, ये पूरे चीज़ें आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बतलाऊंगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप 10th और 12th एग्ज़ाम पास किए हैं उसी तरह आप टीईटी एग्ज़ाम भी पास करेंगे। ये एकदम सिंपल चीज़ है, मगर होता ये है कि जो चीज़ हमको नहीं मालूम होती है उसका ज़्यादा टेंशन आता है। तो दोस्तों, एकदम बुनियाद से मैं आपको बतलाऊंगा कि टीईटी का पेपर 1 और टीईटी होती क्या है। टीईटी ये एक पात्रता परीक्षा है दोस्तों। पात्रता मतलब होता तुम्हारा क्वालिफाई एग्ज़ाम है। टीईटी से आप गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकते आपको, टीईटी से, सिर्फ टीईटी से। इसके बाद में एक टेट एग्ज़ाम होंगी, टेट TAIT। उसमें जो लोग मार्क्स लेंगे वो लोग फिर बाद में गवर्नमेंट के जॉब के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो लिस्ट के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। टीईटी मतलब तुम एक पात्र हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे। कहाँ पे अगर जगह निकली है तो टीईटी जो RTI एक्ट है उसके तहत टीचर को पास होना ज़रूरी है, उसी को बोलते टीईटी, मतलब एक पात्रता परीक्षा है महा टीईटी। अब ये इसमें महाराष्ट्र में जो टीईटी है उसके दो है, एक उर्दू मीडियम है, एक मराठी मीडियम। उर्दू मीडियम मराठी मीडियम के लोगों को जो पेपर आता है उसका पैटर्न क्या होता है ये देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे पेपर 1। आज मैं आपको पेपर 1 का सॉल्यूशन बतलाऊंगा, इसके बाद की वीडियो में पेपर 2 का आएगा। तो जो लोग टीईटी CTET टेट की पढ़ाई करते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, पेपर 1 होता है, पेपर 1। और पेपर 1 किन के लिए होता है? पेपर 1 होता है एक 1st to 5th, इनके लिए पेपर 1 होता है। और जो 6 to 8 है उनके लिए पेपर 2 होता है। अब इसमें मैं बहुत अहम इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। पेपर 1 कौन भर सकते हैं? डीएड वाले स्टूडेंट, D8 किया है। और ख़ास बात और समझ लीजिए कि जिसका डीएड प्लस BA है, डीएड प्लस BA है, वो पेपर 1 भी भर सकता है और पेपर 2 भी। क्या दोस्तों, समझ लीजिए कि जो लोग डीएड प्लस BA है वो पेपर 1 और पेपर 2 भर सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, ये दोनों भी पेपर भर सकते हैं। मगर इसमें एक क्लाउजेस ऐसा है, 2019 का GR है कि जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही भर सकते हैं, मगर वो जॉब 1 to 5 पर ही करेगा वो कैंडिडेट। दोनों भी पास हो सकता है मगर जॉब उसको मिलेगा 1 to 5, मतलब पेपर 1 के लिए जैसा उसका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से। दूसरी बात, जो बीएड वाले स्टूडेंट है, B.Ed मतलब ये जो स्टूडेंट रहेंगे ये पेपर 1 भी भर सकते हैं और पेपर 2 भी, ये भी दोनों पेपर भर सकते हैं। खास बात, पेपर 1 पेपर 2 B.Ed, मगर इसके अंदर B.Ed वालों को ब्रिज कोर्स करना पड़ता बाद में 6 महीने का। पेपर
वन के लिए उनको ब्रिज कोर्स होना ज़रूरी है। ब्रिज कोर्स अगर उनको 1 to 5th अगर कहाँ लग गए वो, तो उनको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ये दो चीज़ें होगी पेपर भरने में। कौन हम कहाँ फॉर्म भर सकते हैं, हम डीएड है तो क्या है, तो आप डीएड है और प्लस बीए है आपका तो पेपर 1-2 भर सकते हैं, और बीएड है आप तो आप पेपर 1 से लेके तो 8 तक क्वालिफाई हो सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये होगी फॉर्म भरने की बात। दूसरी बात, अब हमने अगर लैंग्वेज लेना है पेपर 1 में तो कौन सी लेना है, तो सिंपल है। इसमें जो उर्दू मीडियम वाले रहते उनकी पहली लैंग्वेज उर्दू रहती कंपलसरी। उर्दू मीडियम वालों की लैंग्वेज पहली उर्दू रहेंगी, उनको कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मराठी मीडियम वाले रहते उनकी लैंग्वेज पहली मराठी कंपलसरी रहती, मतलब उसमें कोई ये नहीं रहती। हाँ, आप सेकंड लैंग्वेज जो है ना, तो सेकंड लैंग्वेज उर्दू वाले सेकंड लैंग्वेज या तो मराठी भी रख सकते, इंग्लिश भी रख सकते। मराठी वाले सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रख सकते। ये दो चीज़ें मेन है। मगर अब मेरी एक ज़ाती राय है, आप सबसे, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पेपर और जिसने उर्दू लिया वो पेपर 2 मराठी लो, मराठी पेपर 2 क्या लेंगे आप, मराठी, क्योंकि सेकंड पेपर मराठी सिंपल आता है। अब ये जो अपना चैनल है इस पर तो मराठी का सब डाटा आपको मिल जाएगा और सीक्वेंस से मिलेगा और बहुत ही सिंपल रहता है इंग्लिश के मुकाबले में। अगर आपको इंग्लिश बहुत ही परफेक्ट है आपके पास में पूरा रेफरेंस बुक सब डाटा अवेलेबल है तो आप इंग्लिश लीजिए। मगर मेरी उर्दू जो कैंडिडेट है जो उर्दू का पेपर दे रहे हैं फर्स्ट पेपर, वो सेकंड लैंग्वेज मराठी लीजिए और मराठी का जो भी आपको डाउट है तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं ऑनलाइन मराठी क्लास भी लेता हूँ, उस पर भी आप ज्वाइन होकर मराठी का पूरा कवर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9158949409। इस मेरे नंबर पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए 9158949409। प्रोफेसर सलमान पूसद से हैं, पूसद यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जूम मेरे जो ऑनलाइन क्लास में आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। हमने दो चीज़ें क्लियर की है, लैंग्वेज 1 उर्दू लेना है, लैंग्वेज 2 मराठी लेना है। मराठी मीडियम वालों के लिए लैंग्वेज 1 मराठी रखेंगे और लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखेंगे। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब आपको कोई टेंशन नहीं, उर्दू की पढ़ाई करनी है फर्स्ट पेपर में उर्दू मीडियम वालों ने, और मराठी की पढ़ाई करनी है फर्स्ट पेपर मराठी मीडियम वालों को। सेकंड पेपर उन्होंने जो लिए है उसकी पढ़ाई करना है, ठीक है। अब ये होगा 2 पेपर। तीसरा पेपर कंपलसरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी बोलते, और मराठी में बोलते हैं इसको बाल मानस शास्त्र, इसको बोलेंगे बाल मानस शास्त्र, बाल मानस शास्त्र साइकोलॉजी। ये भी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये भी अच्छे मार्क्स देने वाला है। उसके बाद में चौथा पेपर आता है मैथमेटिक्स, उसको बोलते हैं मराठी में गणित, मैथ्स जो रहता है, ये भी आपको कंपलसरी है। और 5वां पेपर आता है इन्वायरमेंटल स्टडी, इसको बोलते मराठी में पर्यावरण, ईवीएस भी बोलते हैं इसको, ईवीएस। तो ये जो है माहौलियात, ये उर्दू मीडियम जैसा माहौलियात बोलते हो, तो ये 5 पेपर आपको दोस्तों कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज में जो आपने लिए वो है, बाकी के आपको कंपलसरी है। आप पहला पेपर कितने मार्क का है, 30 मार्क का, दूसरा पेपर 30 मार्क का, तीसरा पेपर 30 मार्क का, चौथा पेपर 30 मार्क का, और 5वां पेपर 30 मार्क का। मतलब 5वां जो आपका सब्जेक्ट है वो 30 मार्क का। 5 सब्जेक्ट 3 5 15, 150 मार्क के पूरे 5 सब्जेक्ट है आपको। कितने मार्क के, 150 मार्क के। हर सब्जेक्ट 30 मार्क का है, 30 मार्क का, और आपको है 150 इसमें जो है तो इसके मार्क्स है। अब आपको इसका डिवाइडेशन कैसा करना है, मगर आप मतलब आपको पढ़ाई कैसी करनी है, ताकि आप अगर ओपन कैंडिडेट है, आप ओपन में है तो आपको 90 मार्क होना है ओपन कैंडिडेट के लिए, और वो जो ओबीसी आते उनको 85 के ऊपर, 83 85 के ऊपर होना है। अब इसका डिवाइडेशन कैसा होना चाहिए आपका, तो आपको देखिए दोस्तों, जो अपनी पहली लैंग्वेज है उसमें आपकी कमांड होना, आपको कम से कम उसमें 25 मार्क्स होना, ठीक है एकदम। अब आप उसमें 30 भी ले सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, मगर 20 और 22 के ऊपर मतलब 25 मार्क होना। सेकंड आपकी जो लैंग्वेज है उसमें भी लैंग्वेज है तो आपको 25 मार्क होना,
ये आपका एक मैं टाइम टेबल मेरे हिसाब से जो है तो आपका जो मार्किंग का जो सिस्टम है वो बतला रहा हूँ। पहले 25, दूसरी 25। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें अपन पकड़ेंगे 20 मार्क। कितने मार्क? 20। बाद में जो मैथ है तो मैथ किसी को हार्ड जाता है, किसी को अच्छा जाता है, इसलिए इसमें अपन सिर्फ 15 मार्क पकड़ेंगे। कितने? 15 मार्क। उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडी है, ये बहुत सिंपल होता है, अच्छा होता है, तो इसमें हम पकड़ेंगे सिर्फ 25 मार्क। तो आप देखिए कितने मार्क मिलते हैं आपको। 25 पहला, दूसरा 25, ये हो गए 50, और फिर 20, 50 और 20 हो गए 70, फिर 15, कितने हो गए? 70, 15, 85, और फिर हो गए 25। तो ये तो आपका ऊपर जा रहा स्कोर। ये एक सिस्टम होगी। दूसरी आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले पेपर में आप 20 ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कम से कम। सेकंड पेपर में आप लो 20, ये टारगेट है आपका। थर्ड पेपर में आपके है 20, कितने हो गए? 60। फोर्थ पेपर में आप अगर 20 लिए तो ये हो गए 80। और इन्वायरमेंटल स्टडी में अगर आपने 15 भी लिए, 20 का है मगर 15 का, 80 और 5 15, 95, तो ये हो गए आपके 95 मार्क। ये आपका 100 प्लस का। तो आप जैसी भी स्टडी करते हैं दोस्तों, उस पर डिपेंड है आपका, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है उस पर कितने मार्क्स लेना है। और ये आसानी से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना प्रेशर मत लाइए आप पर कि टीईटी की पढ़ाई है, मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं। 5वीं से लेकर 10वीं तक आपकी जो स्टडी हुई है उसी स्टडी को रिपीट करना है। एक बार ध्यान दीजिए मेरी, 5th से लेकर 10th तक जो तुमने स्टडी की है वही स्टडी तुमको फिर से करना है। यही है टीईटी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको जो बच्चों को पढ़ाना है वही बच्चों को पढ़ाने के क्वेश्चन आपको आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। मगर होता क्या है कि टीईटी में हार्ड क्वेश्चन आने की वजह से वो एक माहौल बन गया है, मगर आपके दिमाग से निकाल दीजिए, आप डेफिनेटली पास होते हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अपना स्मार्ट स्टडी करते हैं और अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं, तो पूरे कैंडिडेट पास होने वाले हैं। सिर्फ हम जैसा बोलते हैं उस तरीके से, सिंपल तरीके से आप चलिए। अब हो गया ये सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका पेपर रहता वो हो गया, सब्जेक्ट हो गए, मार्क हो गए। अब हम देखेंगे कि इसको जब पढ़ना है तो रेफरेंस बुक कौन से यूज़ करना है। ये भी बहुत सारे लोगों को सवाल है कि सर हम इसके लिए कौन सी किताब पढ़ें और ये सब्जेक्ट के लिए क्या करें। तो एकदम सिंपल है। देखिए दोस्तों, अपना जो पहला पेपर है वो है पहली लैंग्वेज रहती फर्स्ट। तो अगर इसमें उर्दू मीडियम वाले हैं तो उसकी पहली लैंग्वेज कौन सी रहेंगी? उर्दू रहेंगी। कौन सी रहेंगी दोस्तों? उर्दू। पहली लैंग्वेज उर्दू मीडियम वाले के लिए डेफिनेटली उर्दू रहेंगी। अब उर्दू में सर हमने क्या पढ़ना है, तो ये एक बहुत मुझे दुख की बात लगती है कि उर्दू मीडियम में ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। मतलब मैथ का हो, जो भी सब्जेक्ट का ज़्यादा नहीं है। मगर मैं आपको एक उससे भी अच्छी बात बतलाता हूँ कि उर्दू मीडियम के लिए आप जो है तो बाकी चीज़ों का टेंशन मत लीजिए। आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं टेक्स्ट बुक पर। तो आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप जो है तो 5th से लेके तो 10th तक जो उर्दू की किताबें है, टेक्स्ट बुक उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू की जो किताबें रहती 5th से लेके 10th तक, वो बच्चों ने पूरी पढ़ना है आपने। क्योंकि इसमें क्या रहता है, 5th के बाद में एक क्वेश्चन आता है कि पार्ट ऑफ स्पीच उर्दू में, तो वही क्वेश्चन उसी के जो है तो पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इतना है कि रेफरेंस में ज़्यादा मिलता है, मगर बेस जो क्लियर होता है वो टेक्स्ट बुक्स पर होता है। तो आपके पूरे 30 मार्क 5th से लेकर 10th तक जो उर्दू मीडियम के टेक्स्ट बुक है, जैसा एनसीईआरटी के रहते वैसा स्टेट बोर्ड के रहते, उसमें आपका उर्दू लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और उर्दू वाले हैं तो उनको तो मतलब पहले से बचपन से उन्होंने उर्दू पढ़ा है, तो उसको कोई ज़्यादा मतलब टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ उर्दू के जो है ना आप क्वेश्चन 2013 से तो 19 तक क्वेश्चन पेपर लीजिए, और वो क्वेश्चन पेपर के जो उसको पैराग्राफ है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और उसका ग्रामर एक बार देखिए। और 5th से लेकर 10th तक ये है उर्दू मीडियम के लिए। अब मराठी मीडियम वालों का पहला पेपर है मराठी समझो, तो उनके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, तो मराठी मीडियम वालों के लिए खुशखबर है और एक अच्छा ये है कि उनके लिए बाला साहेब शिंदे किताब है मराठी के लिए। या फिर ये अब देखिए, बाला साहेब शिंदे किताब है मराठी के लिए, मगर उर्दू मीडियम वालों ने दूसरा पेपर अगर मराठी भरा है तो उनके लिए भी सही है बाला साहेब शिंदे। तो मराठी बाला साहेब शिंदे ये किताब सबसे बेस्ट है मराठी के लिए। इसमें के सिलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात,
सेकंड पेपर उर्दू मीडियम वालों ने अगर भरा है सेकंड पेपर, और वो अगर इंग्लिश है उनका सेकंड पेपर, उर्दू मीडियम वालों ने सेकंड पेपर इंग्लिश भरा है, तो उनके लिए भी 5th से लेके तो 10th तक इंग्लिश के टेक्स्ट बुक पढ़ना है। इंग्लिश के कौन से, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है तो उसके आपको 5th से लेके 10th तक टेक्स्ट बुक पढ़ना है। मगर अगर उर्दू मीडियम वालों ने सेकंड पेपर मराठी लिया है तो बाला साहेब शिंदे की किताब पढ़िए सबसे पहले। दूसरी बात, ये जो मेरा चैनल है मराठी भाषा एकेडमी, इसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा डाटा बाला साहेब शिंदे की किताब में का जो सिलेबस में है ओरिजिनल वो मैं दूंगा आपको, तो आप मराठी का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, मेरी ऑनलाइन क्लास भी है, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे पास में तो मैं पूरे सब्जेक्ट की लेता हूँ, मगर खास तौर पर ये चैनल पर मराठी का डालते हैं। तो इसलिए पहली लैंग्वेज उर्दू वालों के लिए बतला दिया हमने, और उर्दू मीडियम वालों के लिए सेकंड लैंग्वेज जो मराठी है उसके लिए भी बतलाया है। अब मराठी वाले जो मराठीचे जे विद्यार्थी आहे, माझे मित्र मराठी माध्यमातील जे विद्यार्थी आहे, त्यांनी दुसरी जी भाषा घेतलेली आहे ती भाषा त्यांनी जर इंग्रजी घेतली असेल इंग्रजी, तर त्यांच्यासाठी MJ शेख यांचं पुस्तक सर्वोत्तम आहे, ते वाचू शकतात। सेकंड पेपर ज्यांनी इंग्रजीमध्ये घेतला त्यांच्यासाठी MJ शेख यांचं पुस्तक चांगलं है। और दूसरी बात, अगर उर्दू मीडियम वालों ने सेकंड पेपर इंग्लिश लिया है तो उनके लिए भी MJ शेख की किताब अच्छी है। इसमें 2-3 किताबें हैं, एक MJ शेख की किताब है, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, उसके बाद में MJ शेख की, और एक आता पालन सूरी की किताब जो इंग्लिश टू इंग्लिश है। ये आप तीनों किताबें रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया लैंग्वेज को लेके। अब है बाद में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मानस शास्त्र, ये आप उर्दू मीडियम वालों ने और मराठी मीडियम वालों ने सब ने D.Ed में पढ़ा है। तो जो D.Ed में पढ़ा है आपने, जो थेरीज आती है पैवलोव की जो आती है, स्किनर की आती है, तो ये जितने थेरिया है, तो ये थेरिया आपको उर्दू मीडियम वालों को D.Ed की जो किताब है साइकोलॉजी की, वो किताब सफिशिएंट है D.Ed उर्दू मीडियम के लिए। और जो मराठी मीडियम है उनको भी D.Ed और B.Ed की जो किताब है फड़के पब्लिकेशन की, मराठी मीडियम वालों के लिए बतला रहा मैं, फड़के पब्लिकेशन। और दूसरी बात, अभी के सागर की एक किताब है मराठी मीडियम वालों के लिए, मराठी लैंग्वेज जो समझ सकते हैं उनके लिए के सागर की किताब है CDP साइकोलॉजी के लिए, बाल मानस शास्त्र के लिए। और उर्दू मीडियम वाले ये D.Ed की और B.Ed में जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो पढ़ के भी आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गए तीसरे। चौथी स्टेप में आता है जो सबको हार्ड लगता है मैथमेटिक्स, और सबसे अच्छा है ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स के लिए क्या करेंगे, तो सबसे सिंपल है, उर्दू मीडियम वाले 4th से लेके तो 10th तक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक कौन से, 4th से लेके 10th तक, इसमें बेसिक क्लियर होता है आपका, LCM और जो अलग अलग उसमें जो टॉपिक दिए गए वो पूरे रेशो पोर्शन, ये सब टॉपिक आपको एकदम बच्चों को जो पढ़ाते हैं 4th से लेके, तो आप कम से कम जो उनकी 3rd से ही पढ़ सकते हैं आप, और 10th तक उसका पूरा जो उसमें जो कंसेप्ट दिए हुए हैं वो कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर एक बार हो गए तो आप क्वेश्चन पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मराठी मीडियम वाले जो मराठी माध्यमातील जे माझे मित्र आहे ते 5वी ते 10वी पर्यंतचे जे आपल्या ज्या अभ्यासक्रमातील पाठ्यपुस्तकं आहे ते वाचू शकतात 5वी ते 10वी पर्यंत। ये हो गया मराठी का। अब दोनों भी मेरे हिसाब से मेरी एक राय है कि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो TET में पढ़ाई करना है, इसलिए सिर्फ TET के उर्दू की किताबें मत पढ़ो। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको फ्यूचर में तैयारी करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मराठी लैंग्वेज के किताबें पढ़ो। जैसा आप जो ये किताब है मराठी की, तो बाला साहेब शिंदे अगर तुमने पढ़े तो तुम पुलिस भर्ती के लिए भी काम आ सकती है आपको, TET तलाठी जितने भी MPSC के लिए आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी काम में आएंगी। उर्दू मीडियम के बच्चे अगर इंग्लिश ग्रामर करना है तो मेरे हिसाब से MJ शेख की किताब करना है, बाला साहेब शिंदे की, ये आपको बाद में काम में आएंगे। आप मराठी में पढ़ेंगे तो आप लिमिटेड सिर्फ TET का पढ़ेंगे तो आपको TET का समझ में आएगा, मगर सामने अगर फ्यूचर में अगर आपको MPSC की स्टडी करना है तो आप ये किताबें रेफरेंस कर सकते हैं। फिर बाद में मैथ जो है तो मराठी में महल्ले का बहुत अच्छा है, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स एक किताब है, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स महल्ले सर की, और एक है पंढरीनाथ राणे, ये राणे बोले तो सब पहचानते इसको, ये मराठी में किताबें हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट है उर्दू मीडियम वालों से और मराठी मीडियम वालों से, ये दोनों किताबों में से कोई भी आप पढ़ लिए। उसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट है अपना इन्वायरमेंटल स्टडी, उसको बोलते हैं मराठी में पर्यावरण, EVS बोलते हैं उसको, माहौलियात। समझ में आ रहा है उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो ये 5वां जो टॉपिक है ये 30 मार्क का, इसके लिए क्या करना है आपको, तो इसमें दोस्तों आपको 3rd से लेके तो 10 तक जो किताबें हैं इन्वायरमेंटल की वो आपको पढ़ना है। दूसरी बात, इसमें लुसेंट पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट की एक किताब है इन्वायरमेंटल स्टडी, मतलब इसमें सभी आता है। और एक आती है NCERT का उर्दू में इन्वायरमेंट, NCERT का उर्दू में इन्वायरमेंटल का एक बुक आता है, वो पढ़ सकते हैं। और जो मराठी मीडियम के है वो तात्याचा ठोकळा तात्याचा ठोकळा हे प्रसिद्ध आहे महाराष्ट्रामध्ये, हे सर्व वाचू शकतात तुम्ही। 3 किंवा ते वाचवायचं नसेल आपल्याला तर आपण 3 ते 3री ते 10वी पर्यंतचे जे पुस्तकं आहे ते सुद्धा तुम्ही वाचू शकता। हे या प्रकारे अपन अभ्यास करू शकतो। इस तरह हम दोस्तों पूरा पेपर 1 का एकदम सिंपल तरीके में आपको मैंने पूरा सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, मार्क्स और रेफरेंस बुक ये पूरे स्टेप आपको बतला दिए जाए। आप जो है तो आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसी तरह आप स्टडी कीजिए। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका स्कोर अबाउट 90+ ही जाने वाला है, 90च्या पेक्षा जास्त तुम्हाला मार्क मिळणार है जर तुम्ही असा अभ्यास केला तर। अब मैं इसके बाद में आपको TET से रिलेटेड पूरे वीडियो डालूंगा, जैसा ये वीडियो समझाया मैंने एकदम आसानी से। इसके बाद में सेकंड पेपर का डालूंगा, सेकंड दूसरा पेपर याचं विश्लेषण करण्यात येईल। दुसऱ्या पेपर के बारे में सिलेबस, क्वेश्चन और रेफरेंस बुक, दुसऱ्या जे त्याचा पेपर आहे त्याच्याबद्दल त्याचा अभ्यासक्रम, त्याचे संदर्भ ग्रंथ आणि वाचण्याची पद्धत, ये सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, आपको लगा है कि हमारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और मेरी ऑनलाइन एक क्लास अभी शुरू होने वाली है जिसके अंदर TET के पूरे सब्जेक्ट, खासतौर पर मराठी, ये पहले मराठी शुरू करेंगे और बाद में बाकी के सब्जेक्ट, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9158949409। प्रोफेसर सलमान बोल के आप सेव कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नोट्स और आपको सिलेबस ये पूरा प्रोवाइड करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो आने तक आप जो है तो वॉच कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।